मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। पिछले वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि तिल का तेल क्यों इंपॉर्टेंट है और हमारे बॉडी में किन किन रोगों से ये हमें बचाता है, किस किस टाइप से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, खाने में करते हैं, बॉडी पे लगाने में करते हैं। लेकिन अगर हम तिल के तेल की बात करें तो तिल बहुत वैरायटी के होते हैं और अगर हम इसके नॉर्मली देखें कि तिल का तेल क्या होता है, व्हाइट वाला जो होता है उसको हम खाने में भी डालते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स में भी डालते हैं, है ना। तो तिल का तेल क्यों इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि हमारे बालों को बढ़ाने के लिए, बालों को घना बनाने के लिए तिल का तेल कैसे हम यूज करेंगे, साथ में हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे बाल उगे। तिल के तेल से तो उग जाएगा लेकिन घना और लंबा कैसे होगा, है ना। यहां पे देखिए, अगर हम बात करें कि आपका बाल दो मुहा हो गया इस टाइप से, तो जब दो मुहा बाल होता है तो क्यों हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। हम ये समझते नहीं है कि बालों को भी पोषण चाहिए। जो हमारा बॉडी है जिसमें हम बाल अगर काटते हैं हमें दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर हम जड़ से अगर हम उसको उखाड़ेंगे तो हमें दर्द होगा, क्योंकि जो बाल का जड़ है वो हमारे सीधे स्कल में होता है, ये ठीक है। तो स्किन के अंदर है ये और वहां तक ब्लड सर्कुलेशन जाता है, जिसकी वजह से हमें जड़ के साइड में दर्द होता है, लेकिन इसके जो नीचे का पार्ट है लंबा वाला उसमें हमें दर्द नहीं होता है, क्योंकि वहां तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जाता है। लेकिन बाल अगर आपके हेल्दी है तो हम ऐसा मानते हैं कि वो आदमी स्वस्थ है, क्योंकि बालों से, चेहरों से, आपकी बॉडी से पता लग जाता है कि आपका हेल्थ कैसा है। अगर बाल कुछ इस टाइप का है तो चिंता वाली तो बात है। अगर आपके बॉडी में दर्द करता है आपका बॉडी, साथ में बॉडी में कहीं भी सूजन हो जाती है, बहुत थकावट महसूस होता है, तो तिल के तेल को हल्का सा गर्म करके आप मालिश कर सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल से ऐसे भी अपने बॉडी की मालिश कर सकते हैं। आपके बॉडी में जो भी सूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। तो अब हम आते हैं बालों पे। बालों को सबको चाहिए कि बाल इस तरह घने और लंबे हो, लेकिन कैसे हो और हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो। हेयर फॉल, अगर रोज दिन में 100 बाल गिरते हैं आपके, तो हम ऐसा मानते हैं कि 100 बाल तक तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा गिरते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। मौसम के अनुसार भी बाल झड़ते हैं, लेकिन अगर ज्यादा झड़े तो क्या हो जाएगा, हम गंजे हो जाएंगे और बहुत एम्बैरेसमेंट सिचुएशन आ जाती है जब आपके बाल कंटिन्यू गिरते रहते हैं, पूरे घर में बाल बाल हो गया है। तो सर पे बाल नहीं है लेकिन घर में बाल, खाने में बाल, टेबल पे बाल, बिस्तर पे बाल आपको दिखता है, तो पुरुषों में ये प्रॉब्लम आती है। अब ये प्रॉब्लम पुरुषों में बहुत तरह से आती है। पहला ये जेनेटिक हो सकता है, दूसरा ये स्मोकिंग की वजह से, सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से, तीसरा अल्कोहल की वजह से। लेकिन लड़कियों में भी सेम सिचुएशन है, जेनेटिक, सिगरेट, अल्कोहल। अगर तीनों में से कोई चीज आप नहीं पीते हैं तब भी आपका बाल झड़ता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो हमें क्या क्या चीजें करनी है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तिल के तेल से मालिश करेंगे अपने सर की। हफ्ते में 2 से 3 दिन हम तिल के तेल को लेंगे और सर के यहाँ पे स्कल पे मालिश करेंगे, अच्छे से जड़ों में लगाएंगे और अच्छे से हम 10 मिनट तक मसाज करेंगे सर का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आप रात भर छोड़ दीजिए और अगली सुबह आप उसको धो सकते हैं। पूरे बालों में आप लगाइए, बाल अच्छा होगा। ये हमने किया ट्रीटमेंट। साथ में आपको हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट का मतलब क्या होता है, पहला बात तो ये कि आपको मसाला कम करना है, दूसरा बात ये कि आपको अपने खाने में नमक को सीमित मात्रा में रखना है, ज्यादा नमक नहीं खाना है, ठीक है, अगर बाल झड़ता है तो। तीसरा ये कि अब जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें आप तिल के तेल का उपयोग करेंगे, और जब आप तिल के तेल का उपयोग करते हैं तो आप इंटरनली अपने बॉडी को तिल के तेल को देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बॉडी के अंदर जाकर के भी ये तेल काम करेगी, जो आपका स्ट्रेस होगा उसको ये कम कर देगी। स्ट्रेस कम क्यों करती है, क्योंकि तिल के तेल से सेरोटोनिन निकलता है, इसीलिए आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी बाल झड़ता है, ये हमें याद रखना है। और स्ट्रेस अभी सबको है, कोई भी नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं। तो खाने के तेल में जब हम तिल का तेल उपयोग करते हैं, खाना बनाना है तो तिल के तेल से ही बनाना है। जब आपका बाल बहुत ज्यादा झड़ रहा है तो आप ये बात को समझे। मसाज ऊपर से करना है, खाने में आप तेल को शामिल कीजिए। साथ में आपको क्या करना है, एक और चीज आपको करनी है। आलू आपने देखा है, सबने देखा है, हम सबने देखा है। तो आलू को पहले क्या करना है, काट लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। फिर उस टुकड़ों को पेस्ट बना करके उसका रस निकालना है, और जो वो आलू का रस होगा वो आप अपने सर में, बालों की जड़ों में लगाइए, और फिर आप हफ्ते में इसको 2 से 3 दिन कीजिए। और जब 20 मिनट या फिर आधा घंटा जब आप लगाए हुए हैं आलू के रस को, उसके बाद आपको हल्का सा, एकदम
हल्का सा गर्म पानी, जिसको हम बोलते हैं ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है, गुनगुना, और वैसा भी नहीं कि बाल पूरा झड़ जाए और बाल में बहुत आपको गरम गरम फील हो, एकदम हल्का सा गुनगुना पानी से फिर आपको शैम्पू कर लेना है। उसके बाद आपको फिर बालों को अच्छे से धूप में सुखा लेना है। तो इस तरह से आपने दो चीजें की, पहला आलू वाला, दूसरा तिल के तेल से मसाज, ठीक है। उसके बाद खाने में आपने क्या किया, नमक को कम किया, मसाला को कम किया, फास्ट फूड को कम किया, और साथ में आपने खाने को तिल के तेल से बनाया। तो आपके बाल झड़ने की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। अगर आप सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या फिर आप गांजा का सेवन करते हैं, तो उसका भी सेवन आप ना करें, क्योंकि उसकी वजह से बाल बहुत तेजी से, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बाल बहुत तेजी से झड़ जाएंगे। दूसरा ये कि बालों की सफाई अच्छे से करें। अब जब आपने बालों की सफाई अच्छे से की है, सभी चीज आप कर रहे हैं, तभी भी बाल नहीं झड़ना बंद होता है, इसका मतलब है कि आप कोई ना कोई दवाई खाते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं, तो दवाइयों पे भी आप कंट्रोल कीजिए। सर में दर्द होता है, तुरंत आपको दवाई चाहिए, ऐसा नहीं करना है। लेडीज को पीरियड्स के पेन होते हैं, उनको पिल्स चाहिए, उनको मेडिसिन चाहिए, ऐसा आपको नहीं करना है, उनकी वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा आप इंजेक्शन लेते हैं, आपको कुछ भी हुआ, बॉडी में हल्की सी तकलीफ हुई, आप तुरंत इंजेक्शन लेने चले जाते हैं। तो जब आप ज्यादा इंजेक्शन लेते हैं या फिर एस्प्रिन की गोली जब आप ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ता है। दूसरा ये कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर खा खा करके आप बैठे रहते हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो सकता है, तो आप सुबह सुबह चल लिया कीजिए, जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और बॉडी में खून का अच्छे से सर्कुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चेहरे पे ग्लो भी आता है, खून का अच्छे से जब सर्कुलेट होता है तो उसके बाद आपके चेहरे पे अलग ग्लो आएगा, नेचुरल वाला ग्लो आएगा, मेकअप वाला की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको अपने डेली लाइफ को, डेली डे को रूटीन में चेंज करना है, और उसको आप एक तरह से शेड्यूल बनाइए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, जो भी काम है, और खुद को भी टाइम दीजिए, खुद के लिए भी आप टाइम निकालिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।